In today's online world, all the things are done by either your mobile or through your system, whether it is your important mails or shopping or even your money. What if I told you that you can easily be hacked or you are hacked right now? Your network can be hacked, whether it is your router or directly your internet service provider. But the question arises, how can we know that we are being hacked? The answer is simple. Nmap or network mapper. It scans your entire network with single command for open ports. Ports are nothing but open holes in your firewall. Surprisingly, you only allow it. You must be thinking I'm kidding, right? But that's true. Whenever you visit a website or you have your own website, you allow some external connection to pass through your firewalls. That opens holes or ports in your firewall. So that's enough explanation and let's start. And yeah, don't forget to grab a coffee. सो हे गाइस, तो पिछले वीडियो में आपको बताया कि पोर्ट्स होते क्या है और ये क्या मतलब कैसे काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कैसे होल्स बना देते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक मैं डायग्राम के साथ आया हूँ जो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि ये जो है आपका इंटरनेट जो कि सबको ज़रूरत होता है, और ये आपका होम नेटवर्क जो कि राउटर है या जो भी होता है, और ये आपका तीन डिवाइसेस, ठीक है, जो कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली फायरवॉल का रोल क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट से सिर्फ वांटेड चीज़ नहीं आता कि जो आपको ज़रूरत हो। ठीक है, अनवांटेड फाइल उसके साथ ही आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, जो चाहते हैं आपका डिवाइसेस वल्नरेबल हो, आपके डिवाइसेस से हमें डेटा मिले, जो उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करता है, जो कनेक्शन जो अनयूजुअल ट्रैफिक रहता है, जो यूज़र को चाहिए नहीं, वो उसे ब्लॉक कर देता है, और जो यूज़र को चाहिए वो उसे अपने पास से पास होने देता है। ठीक है, तो फायरवॉल कैसे पता चलता है कि ये चीज़ को चाहिए कि इसको नहीं चाहिए? तो आप बेसिकली दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आप खुद इसे अलाउ करते हैं, या तो वो आपका बिहेवियर देख लेता है कि भाई ये क्या बोलते हैं, जो कनेक्शन है ये सेफ़ है, तो ये यूज़र को कुछ होगा नहीं, तो ये इसे अलाउ कर देता है। ठीक है, अब बात आता है पोर्ट्स क्या होता है भाई, पोर्ट्स क्या होता है? ठीक है, तो समझिए ये आपका पीसी है। ठीक है, जो भी है, लैपटॉप पीसी जो भी है। ठीक है, इसमें आपने एक वेबसाइट बनाया। ठीक है, आप वेबसाइट को आप उससे होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका वेबसाइट www.joby.com। ठीक है, आप इसे होस्ट करें, तो होस्ट करने के लिए आपको इंटरनेट से पूरा कनेक्शन चाहिए। ठीक है, पूरा कनेक्शन चाहिए बिना किसी रोक टोक के। बीच में फायरवॉल आ रहा है। ठीक है, तो फायरवॉल को नहीं पता कि भाई आपने वेबसाइट बनाई, तो वो काफ़ी रीज़न हो सकता है कि वो इसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन आजकल इनबिल्ट आ रहा है, तो फायरवॉल समझ जाता है कि हाँ भाई इसने वेबसाइट बना रहा है, तो इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने एक वेबसाइट बनाया, तो आपको इंटरनेट से थ्रू मतलब 24 आवर आपको चाहिए कि हाँ भाई इससे आते जाते रहे। तो आप क्या करते हैं, फायरवॉल में एक होल जिसे पोर्ट्स कहते हैं वो क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये कोई भी नंबर का पोर्ट 9050 जो भी हो, 8080 जो भी हो, आप खोल देते हैं। ठीक है, इससे आपका जो कनेक्शन रहता है बिल्कुल रुकता नहीं, मतलब कोई स्कैन नहीं किया, अनवांटेड वांटेड कुछ नहीं, सब इससे पार हो जाता है पोर्ट से। ठीक है, आप समझिए ये आपका नेटवर्क है, सॉरी ये आपका डिवाइस है। ये कोई वेबसाइट विजिट करता है जैसे कि facebook.com और google.com, जो भी कहीं भी गया। ठीक है, तो वो जब उस वेबसाइट में जाता है तो वेबसाइट एक यहाँ फायरवॉल में फिर एक पोर्ट खोल देता है, कुछ समय के लिए टेम्पररी खोलता है। ठीक है, खोल देता है, जो कि अब कनेक्शन अलाउ करता है पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक और पोर्ट खोल गया। समझिए ये भाई साहब ने क्या किया कि समझिए ये एस एस एच सर्वर चला रहे हैं या एफ टी पी से कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करिए, थोड़ा बड़े लोग हैं। ठीक है, तो ये सब कर रहे हैं, तो इन्होंने खोला कि एक एस एस एच पोर्ट खोल दिया यहाँ पे। ठीक है, एक एफ टी पी पोर्ट खोल दिया यहाँ पे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट, और इससे आपका डेटा आना जाना हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है, तो उससे पोर्ट खोल दिया, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 पोर्ट खोल दिया। ठीक है, तो समझिए आपका काम हो गया वेबसाइट का, इसने वेबसाइट विज़िट कर लिया, इसका भी पोर्ट हो गया। तो देखिए जो वेबसाइट विज़िट किया उसने वो बंद कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका पोर्ट खुला हुआ जो है वो बंद हो जाए। पोर्ट अभी भी खुला हुआ है चारों। ठीक है, इसका जो 230 CPU एस एस एच का मान लो। ठीक है, चारों का पोर्ट खुला, तो ये होल्स बन गए इसमें। अब समझिए कोई हैकर आपके सिस्टम में घुसना चाहेगा तो अनवांटेड ट्रैफिक खुद भेजेगा, तो वो अगर देख रहा होगा कि यहाँ से ट्रैफिक भेज रहे हैं तो इसका ये ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है,
तो उसने जैसे ही nmap यूज़ किया और आपका जो डिवाइस है जिसको आपका आईपी एड्रेस पता है, डिवाइस को स्कैन किया तो उससे पता चला कि भाई इसका 4 पोर्ट खुला हुआ है, एक टीसीपी, एक एसएसएच और 2 वेबसाइट के लिए जो वेब पोर्ट होते हैं 8080, ठीक है। तो भाई बोला कि इतना आसान चीज़ करके क्या, तो डायरेक्ट एसएसएच को ये अटैक मारता है, या जो भी पोर्ट पर अटैक मारता है, टीसीपी को जो भी पोर्ट है, सबसे आसान एसएसएच होगा तो अटैक मारता है। अटैक मारने के बाद जैसे ही उसको कनेक्शन यहाँ से मिल गया तो ये पास कर जाएगा आपके डायरेक्ट राउटर पे, डायरेक्ट आपके नेटवर्क पे वो कैप्चर कर लेगा। और जैसे ही कि आपके होम नेटवर्क पे इसने कैप्चर किया, आपका जितना डिवाइस उससे कनेक्टेड है सब वल्नरेबल हो जाएगा हैकर को, सारा डेटा उसके पास आ सकता है चुटकियों में। तो भाई ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, आपको पता नहीं चाहिए आपको कौन सा पोर्ट अभी तक एक्टिव है कि नहीं। तो nmap वही करता है, nmap को स्कैन करके बताता है कि भाई आपका ये 4 पोर्ट खुला है, तो ये 4 पोर्ट बंद कर दीजिए। और एक UFW जो फायरवॉल होता है लाइनक्स के लिए, बेसिकली लाइनक्स के ट्यूटोरियल में विंडोज़ में आपको समझाऊंगा कि विंडोज़ में कैसे पोर्ट्स बंद करते हैं। तो है गाइस, अब मैं अपना टर्मिनल में आ चुका हूँ। मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का टर्मिनल यूज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं अपना लाइनक्स का टर्मिनल यूज़ करता, नॉर्मल जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं वल्नरेबल हो जाता, आपके आईपी एड्रेस, मतलब मेरे आईपी एड्रेस आपको दे बैठता, तो मैं नहीं चाहता वो हो। इसलिए मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। ये अपना खुद का एक क्या बोलते हैं, वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना कर देता है, एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। हाँ, ये मेरा सिस्टम स्कैन नहीं करेगा, मेरा सिस्टम वैसे भी सिक्योर है तो स्कैन करने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ कि nmap काम कैसे करता है। तो आप अपना लाइनक्स का नॉर्मल टर्मिनल यूज़ करिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका सिस्टम कितना वल्नरेबल है, कितना पोर्ट्स खुले हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले आपको sudo apt install nmap करना होगा। वैसे तो nmap लाइनक्स के सारे डिस्ट्रोस में इनबिल्ट होता है, लेकिन कहीं गलती से ना हो तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल होता है। जैसे कि क्लाउड कंसोल में नहीं होता तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है इसे। तो यहाँ nmap इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ nmap लिख कर देखते हैं। तो देखिए हमारा पूरा आ गया, एनेबल IPv4 स्कैनिंग जो भी हो, ठीक है, वो सब आ गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ nmap के कमांड्स लिख के दिखाता हूँ। सिंपल सा बात है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो सर्वर है, जो आईपी एड्रेस है वो अप है कि नहीं। तो हम कैसे पता करते हैं अप है कि नहीं, पिंग से समझिए, पिंग facebook.com। लेट्स ट्राई हैकिंग फेसबुक। तो ये पिंग facebook.com में हमें आईपी एड्रेस दे रहा है कि भाई ये आईपी अप है, ये सर्वर अप है, तो ये मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे रोक देता हूँ। तो हमें पता चलिए कि जो फेसबुक का आईपी एड्रेस है वो अप है, तो हम इसे स्कैन कर देते हैं। मैप विल स्कैन facebook.com। तो nmap स्लैश लोअर केस एस अपर केस एस स्टिल स्कैन, जो नॉर्मल स्कैन होगा आईपी एड्रेस के लिए। और ये फेसबुक का आईपी एड्रेस, सॉरी, sudo c लाइनक्स के सेंसिटिव। चलिए nmap ss। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा सर्वर, ओह काफ़ी जल्दी कर दिया यार इसने, 11.13 सेकेंड्स। तो देख रहे हैं कितना स्पीड कर दिया, हालांकि इससे भी कम वक्त लगता है इसे, लेकिन तब भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इससे, ठीक है। 11.13 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसने बताया कि भाई इसका 4 पोर्ट ओपन है, एक जो HTTP पोर्ट ओपन है, फेसबुक है भाई, ठीक है, HTTP पोर्ट ओपन है, एक HTTPS पोर्ट ओपन है 443 में, जो TCP है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एक क्लोज है 843 अननोन, जिसे नहीं पता। और एक क्लोज है जो XMPP क्लाइंट, जो भी हो भाई हमें नहीं पता, नहीं जानना का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मुझे दिखा देगा इसने कि ये भाई 1 2 3 4, इसका 4 पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो वी नॉट ट्राई टू हैक फेसबुक राइट नाउ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि फेसबुक का सर्वर जो कौन सा OS यूज़ कर रहा है। हाँ भाई, nmap ये भी बता सकता है कि आपका आईपी एड्रेस कौन सा OS यूज़ कर रहा है। तो चलिए nmap स्लैश कैपिटल O आईपी एड्रेस, इसमें तो टाइम लगना चाहिए भाई। मेरा CPU ओवर हीट हो रहा है। हाँ, 20 सेकंड लगा दिया इसने। एग्रेसिव OS फ्रेंड, तो देखिए जो फेसबुक का सर्वर कितना सारा OS यूज़ करता है, ओपन डब्ल्यू कामिकाजे,
जो कि लाइनेक्स का डिस्ट्रो है। फ्री एस बी डी रिलीज, ओपन बी एस डी, एसूस का राउटर, एसूस वैप वाइड एरिया प्रोटोकॉल, एसूस का वैप जो कि लाइनेक्स है, लाइनेक्स फ्री बी एस डी, फ्री बी एस डी, फ्री बी एस डी, नो एग्जैक्ट ओ एस मैसेज फॉर होस्ट, टेस्ट कंडीशंस नॉन आइडिया। मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया, ये बताया कि भाई 86% चांस है कि ये लाइनेक्स है, 87% चांस है कि ये फ्री बी एस डी है। तो अब मान लीजिए जिसका ज़्यादा चांस है होने का वही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई, फेसबुक है, आपको इतना आसानी से ओएस बताएगा नहीं अपना, ठीक है। तो चलिए हम अपना ओएस पता करते हैं। उससे पहले आपको अपना आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। टेंशन नहीं लीजिए, मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, आप देख सकते हैं 127.0.0.1। और ये जो इथरनेट, इसका वीपीएन का अपना नेटवर्क का वर्चुअल प्राइवेट नेट, तो उससे मैंने कॉपी कर लिया। नहीं कॉपी नहीं हुआ, कॉपीड, क्लियर, nmap, स्टिल स्कैन, और ये मेरा आईपी एड्रेस। तो देखिए भाई, दो पोर्ट ओपन है इसका, एक SSH पोर्ट 22 और एक 900, जो भी हो भाई नहीं पता, ठीक है। 1 सेकंड में बता दिया मुझे कि भाई मेरा आपका 2 पोर्ट ओपन है, आप इसे बंद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे बंद करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक और कमांड, जो कि इसका नाम है एग्रेसिव स्कैन, nmap a। ये एग्रेसिव स्कैन होता क्या है? एग्रेसिव स्कैन मतलब ये आपका जितना नेटवर्क का पूरा स्कैन करके, ज़बरदस्ती स्कैन करके आपको सारा डिटेल्स देगा, सारा डिटेल्स, चाहे वो ओएस हो, चाहे वो कितना पोर्ट्स खुला हो, सारा डिटेल्स, ठीक है, कौन सा कर्नल यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा डिटेल्स। तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 सेकेंड। तो देखिए, ये तो मेरे ख्याल से मेरा ही आईपी एड्रेस है जो उसने दिया है। 2 पोर्ट ओपन है, जैसे कि 22 TCP ओपन से वर्जन बता रहा है मुझे कौन सा SSH ओपन से डेबियन, ठीक है। SSH होस्ट की, बहुत आगे चला गया है। जिस SSH को होस्ट किया वही बता दिया मुझे। देखिए ये है, ये 900 TCP ओपन HTTP बेसिस HTTP सर्वर पाइथन, HTTP सर्वर हेडर पाइथन, ठीक है। मुझे बता रहा है जो मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ उसका HTTP सर्वर से यूज़ हो रहा है, तो 900 उसका है। डिवाइस टाइप जनरल पर्पस रनिंग लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स को रिस्टोर रन कर रहा है। OS डेटेड 2.6.32, नेटवर्क डिस्टेंस 0, सर्विसिंग 4 OS लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स का यूज़ कर रहा है। तो भाई काफ़ी डिटेल्स दे दिया इसने। ये होता है एग्रेसिव स्कैन का पावर, कि भाई आप मुझसे नहीं बच सकते, जितना आपका डिटेल्स है मैं सब दिखा दूंगा। 998 क्लोज पोर्ट से 2 पोर्ट्स ओपन जो है ये है, दो, एक 22 TCP और एक 900 TCP, ठीक है। तो भाई बात हो गया nmap का। तो चलिए हमें पता तो चल गया कि ठीक है कि हमारा इतना पोर्ट ओपन है, तो हम इसे बंद कैसे करेंगे, ठीक है। तो बंद करने के लिए आपको एक फायरवॉल की ज़रूरत होगी लाइनेक्स में। उसे इंस्टॉल के लिए sudo apt install ufwy। ufw एक छोटा सा फायरवॉल है, मतलब काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी ताकतवर है, जो आपके हर एक पोर्ट को, मतलब आपको पता नहीं चाहिए आपको कौन सा पोर्ट ओपन है। जैसे हमें पता था 80 पोर्ट ओपन है, तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, ufw। पहले इसका देखते हैं स्टेटस कि ये चल रहा है कि नहीं। इनएक्टिव, स्टेटस इनएक्टिव, तो हमें पहले से इनेबल करना होगा, ufw इनेबल, सॉरी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में ये इनेबल नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, अपने ही टर्मिनल में यूट्यूब चला कर दिखाता हूँ कि नहीं, मैं आपको nmap चला के नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ufw बता देता हूँ, चलिए। तो sudo ufw स्टेटस पासवर्ड्स इनएक्टिव। देखिए मेरा भी इनएक्टिव है, मैंने इनएक्टिव करके रखा था। मैंने सोचा था कि आपको ufw इसी में सिखाऊंगा, तो चलिए इसी में सिखाते हैं, ठीक है। हो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसे क्लियर करते हैं। बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए ufw इनेबल,
वाह, sudo ufw enable। भाई मैंने enable का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, क्या हो गया? sudo ufw enable फायरवॉल इज एक्टिव एंड इनेबल ऑन सिस्टम स्टार्टअप। इसका मतलब कि आपका जैसे सिस्टम स्टार्ट होगा फायरवॉल आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ufw, जैसे कि आपको कोई पोर्ट ओपन करना है कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको एक पोर्ट अलाउ करते हैं, अलाउ 67, ठीक है। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है भाई, फायरवॉल ये मेरा, ठीक है, यू नीड टू बी रन, ठीक है भाई, sudo ठीक है, रूट में चलेगा ये ufw वाला 67। भाई खोल दिया कि 67 का जो पोर्ट है फायरवॉल इसे ब्लॉक मत करने से लिए इसे आने देना है। अब हमें ufw को देना है कि भाई इसे नहीं आने देना, तो ufw डिनाई 67। तो बोल दिया कि फायरवॉल की इसे कोई भी हालत में 67 पोर्ट नंबर से कोई भी कनेक्शन नहीं आना चाहिए, उसे बंद कर दो, ठीक है। तो ये यूएफडब्ल्यू का पावर होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपका अगर कोई पोर्ट ओपन है यूएफडब्ल्यू लिखिए, अलाउ डिनाई, जो डिनाई लिखिए, और जो पोर्ट नंबर होगा 90/TCP, हमने पिछले वाले का तो जो 90 रहेगा उसे 90 यहाँ लिख देना है, आपका वो पोर्ट बंद हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताया एनमैप का और यूएफडब्ल्यू का यूसेज, और ऐसी वीडियो में देखने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करिए ब्लैक रोज को।